हाँ जी राजे, आज हम करेंगे स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न। महादेवी वर्मा निबंध भाग। इसके महादेवी वर्मा ने क्या कहा इस निबंध में? स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न कि इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमारे देश में नारी के अर्थ के बारे में बताया कि नारी केवल घर के काम के लिए ही नहीं बल्कि वह और भी कई काम के स्त्री के अर्थ में कि उसकी बदौलती आज हम खड़े हैं। इसे श्रृंखला की कड़ियों में पेश किया है महादेवी वर्मा ने कि सामाजिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए आर्थिक दृष्टि से नारी की प्रवस्था पर प्रकाश डाला है। लेखिका इसमें कहती है कि धन सदा शक्ति का अनुगामी रहा है कि धन अगर हमारे पास शक्ति है तो उसके पीछे अनुगामी उसके पीछे चल रहा है। शक्तिशाली ने ही अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार धन का बांटा है, धन को किया उसका प्रयोग किया है कि धन को हम किस प्रकार बांटते हैं उसके बारे में बताया है। सारी राजनीतिक और सामाजिक तथा अन्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा कि हमारे समाज की जो भी शक्ति है वो स्त्री के कारण उसी पर टिकी हुई है, रूपरेखा इसी शक्ति पर आधारित रही है। और दीर्घ काल से कि लंबे समय से या पुराने समय से जो आदि काल से स्त्री को ही सुख का साधन तो समझा गया है, किंतु पुराने समय में केवल स्त्रियां घर के काम के लिए ही होती थी, उन्हें बाहर निकलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। किंतु इसे आर्थिक रूप से पुरुष पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पुरुष को हमारे समाज में भर्ता कहा गया है कि पुराने ज़माने में केवल पुरुष ही घर को चलाते थे और स्त्री सदा उनका मुंह ताकती रहती थी। परंतु जैसे जैसे काल में हमारे परिवर्तन आता गया, वेदकालीन समाज में स्त्री को केवल पहले था आदिकाल, उसके बाद आ जाएगा अपना वेद काल समाज में नारी को केवल संतान पैदा करने वाली और घर गृहस्थी के रूप में संभालने के लिए देखा गया। उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस दहेज में जो दे दिया उसे ही काफ़ी समझा गया। पिता की संपत्ति से उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी स्त्री की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। एक सामाजिक प्राणी के लिए धन का कितना महत्व है यह हर कोई जानता है। आर्थिक रूप से परवशता की स्त्री को अपने अधीन रखना स्वाभाविक विकास और को प्रभावित करती है। और भारतीय पुरुष को सहयात्री तो कहता है, सहयोगी भी इसी विषमता को दूर करता है। इसमें क्या बताया गया निबंध भाग में मेन इसमें यही बताया गया है कि आपका स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न में कि नारी को केवल घर के लिए रखा गया था, आदिकालीन समय में भी वेदकालीन समय में। आज इसी निबंध भाग का सार आपने अच्छी तरह से करना है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछना है और कल मैं भेजूँगी इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो ध्यान से रिटर्न भी करने हैं। आज सिर्फ आपने सुनना है। ओके जी, थैंक यू बेटा।